ओम सनातनी शांति। पिताश्री की आज्ञा अनुसार वर्तमान समय जो भी वाणी चल चुकी है उन सभी को सार रूप में रिवीजन रियलाइजेशन कराते हुए जल्द से जल्द होमवर्क को पूरा करना है। ताकि आने वाले समय में सेवाधारी सर्विस एबल सहयोगी आत्माओं का चयन सरल, सहज और निर्विघ्न हो सके। वर्तमान समय सनातनी परिवार में मॉर्निंग क्लास कर रही ग्रुप की आत्माएं जो स्नेही सहयोगी ग्रुप में हैं, खास करके वो सभी लोग मेकअप कर लें। क्योंकि लाइन में ना लगें, क्योंकि जो लाइन लगती है, जो क्यों लगेगी, तो प्रजा वर्ग की आत्माओं की क्यों लगती है। वर्ष के अधिकारी सर्विसेबल सेवाधारी आत्माएं क्यों में नहीं लगती हैं। अपने अपने योग्यता के अनुसार योग्य स्थान जो जिस योग्य होता है उनको वो स्थान दे दिया जाता है, मिल ही जाता है। यथाशक्ति सभी का सहयोग सेवा बाप दादा की नज़र में है। पवित्रता के संबंध में ढेर सारे कन्फ्यूजन जिम्मेवार आत्माओं को भी हो सकता है। किसी भी प्रकार की पवित्रता हो, पवित्रता की परिभाषा बाप दादा ने बताया कि बहुत ही गूढ़ है, जो आगे चल करके बतावेंगे। पेंडिंग रखा बाप दादा ने, व्यक्त वतन के लिए रखा। टीचर का स्वरूप धारण कर उन वारिस क्वालिटी की आत्माओं को पढ़ाता है। बाप बाप का स्वरूप धारण कर नंबरवार वर्षे के अधिकारी बच्चों को देखते हैं। टीचर का स्वरूप धारण कर नंबरवार
स्टूडेंट को देखते हैं। बाप सतगुरु का स्वरूप धारण कर नंबरवार फॉलोअर को देखते हैं कि सतगुरु के वचन को कौन कितना फॉलो करने वाले हैं अपने जीवन में। हम सभी के इस आध्यात्मिक यात्रा में जाने अनजाने में जो हो रही थी सनातनी परिवार के द्वारा, यज्ञ माता के द्वारा, सभी की यात्रा को ब्रेक लगाया गया। कुछ गिनी चुनी आत्माएं अपने यात्रा को विराम लगाई और आराम से सनातनी परिवार में वापसी कर ली। और जो चिंता था, जिस जिस विषय का चिंता था, चिंतन था, तो धीरे धीरे निश्चिंत होकर श्रेष्ठ चिंतन में लग गई। किसी भी प्रकार का परिवर्तन जब हमें करना होता है, जो हमारे अंदर कमी होती है और जिस कमी की वजह से हम कमजोर होते हैं, उसको परिवर्तन करने के लिए बाप दादा ने बार बार संकल्प, दृढ़ संकल्प रूपी व्रत लेने के लिए बोलते हैं। अर्थात अपने वृत्ति को पहले परिवर्तन करो, वृत्ति से पहले दृष्टि को परिवर्तन करो। वह दृढ़ता जो दृढ़ व्रत रखते हैं, अपने स्थूल और सूक्ष्म कर्म इंद्रियों को बांध के रखते हैं, बचते हैं ना इधर उधर की यात्रा से या खान पान से, कि हम ये चीज हम नहीं लेंगे क्योंकि हमारा व्रत है, हम अन्न नहीं खाएंगे, नमक नहीं लेंगे, जल नहीं लेंगे। परहेज करते हैं स्थूल रीति से, सूक्ष्म रीति से भी, कि हम कुछ व्यर्थ नहीं बोलेंगे, लड़ाई नहीं लड़ेंगे, किसी से ऐसी वैसी बातें नहीं सुनेंगे, जितना हो सकता है परहेज करते हैं। अर्थात अपने मन में संकल्प लेते हैं, व्रत रखते हैं। किस लिए? परिवर्तन के लिए। कुछ परिवर्तन परहेज स्थूल होता है, स्थूल रीति से परहेज करते हैं, खान पान के, शुद्धि, चाल चलन, और दोनों का लक्ष्य परिवर्तन का ही होता है, वृत्ति को बदलने का ही होता है कि हमारे अंदर परिवर्तन आए। और बार बार बाप दादा ने इशारा दिया कि आप बच्चों ने भी पवित्रता का व्रत लिया है ना, और अपने वृत्ति को अभी तक श्रेष्ठ बनाया। सभी आत्माओं के प्रति बाप दादा ने जो होमवर्क दिया कि अपनी कैसी वृत्ति रखना है, कैसे, क्योंकि परम पिता परमात्मा की संतान हो, भाई बहन भी नहीं, भाई भाई की दृष्टि वृत्ति रखना।
परम पिता परमात्मा अर्थात माता पिता के संतान हो। आध्यात्मिक दृष्टि से तुम सभी आपस में भाई भाई हो। जब गॉड मदर गॉड फादर का स्वरूप बाप दादा प्रत्यक्ष किया हम बच्चों के बीच में, तो सरल सहज स्मृति दिलाई गई, वृत्ति को चेंज कराई गई कि तुम सभी आपस में भाई बहन हो। परमात्मिक परम पिता परमात्मिक दृष्टि से, परम पिता परमात्मा की दृष्टि से तुम आत्मा आपस में भाई बहन हो। हमारे सनातन परंपरा में नारी शक्ति हम सभी के घर की बहन बेटियां, पुत्र पुत्रियां सभी शक्ति शक्ति स्वरूप माना जाता है, लक्ष्मी माना जाता है, सरस्वती माना जाता है। उस आदर भाव से हम देखते हैं, ऐसा भाव होता है, हम आदर देते हैं हम सभी अपने परिवार के बहन बेटियों को, माया की दृष्टि से नहीं देखते। और वो बहन बेटियां पुत्रियां अपने भाइयों के पिताओं की शक्ति होती हैं, धर्म का पालन करती हैं, मर्यादा का पालन करती हैं। हम सभी मर्यादा भूल गए, विस्मृति में चले गए। मायावी शक्तियां विस्मृति दिलाकर, विपरीत धारणा धारण कराकर, और जो भी ज्ञान गुण शक्तियां जो माता पिता बाप दादा के द्वारा वर्षे में मिला था संगम पर, वो सभी धीरे धीरे कब्जा कर लिया। माया रावण, मायावी स्वरूप, नारी शक्तियां, जिसको सुपनखा पूतना से संबोधित किया गया, उनकी बहुत कम संख्या होती है। और पुरुष वृत्ति की आत्माओं को रावण से संबोधित किया, जो अनेक स्वरूप धारण करते हैं, चेंज कर देते, बदलते जाते हैं अपने विचारों को, अपने वृत्ति को, कृति को। तो बाप दादा ने स्मृति दिलाई, प्योरिटी की परिभाषा तुम बच्चों के लिए तो अति साधारण है, क्योंकि बाप दादा ने स्मृति दिलाई है कि आप बच्चों का स्वरूप सदा प्योर है। आपका तो अनादि स्वरूप ही पवित्र है, अपवित्रता है ही नहीं। आदि स्वरूप, अनादि स्वरूप जो परम पिता परमात्मा का है, वो आदि देव आदि देवी का है। और आदि देव के जो पुत्र पुत्री होते हैं, जो उनकी रचना, वो देवी देवता होते हैं। अंतिम जन्म में भी उनकी दिव्य जन्म दिला करके और ज्ञान अमृत पिला करके, अमृत को हम सब परम पिता परमात्मा के संतान अलौकिक दृष्टि से, स्मृति से भाई बहन हैं आपस में। ब्रह्मा माँ, ब्रह्मा पिता के पुत्र पुत्री हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारी।
प्रकाश में रहने वाले हैं। जब परम पिता परमात्मा का स्वरूप बाप दादा हम बच्चों के सन्मुख लाते हैं तो आपस में भाई बहन की स्मृति दिलाते हैं। दैहिक दृष्टि को भूल जाओ। इसको यथार्थ रीति से न समझ पाने के कारण बाहरी दुनिया में संदेश जो इन कुमार कुमारियों के द्वारा दिया गया उससे समाज में गृहस्थी परिवार वालों के बीच में जो संदेश गया वो यथार्थ रीति से नहीं गया, उल्टा घूम गया और सभी की गृहस्थी डिस्टर्ब होती गई, कमजोर होते गए लोग और उसका नाजायज फायदा उठाया गया। सभी के घरों की व्यवस्था बिगड़ने लगी। जो कमजोर आत्माएं होती हैं, प्रजा वर्ग की आत्माएं होती हैं, उनके लिए सहज और सरल जो ज्ञान है, जो धारणाएं हैं, उस सनातनी परिवार के द्वारा घर घर में पहुंचाकर और सभी की भ्रांति को दूर करने की सर्विस रही हुई है। सभी भाई बहन वीर वीरनी हैं। महावीर महावीरनी की पुत्र पुत्री हैं, शक्ति हैं। आत्मिक दृष्टि मिलने से ही बच्चों की वृत्ति चेंज हो जाती है और सरल ही सहज उनके जीवन में परिवर्तन आने लगता है। सभी बच्चों को अनुभव है। इसी परिवर्तन के साथ आगे बढ़ते चलिए, प्राप्ति करते जाइए। ओम सनातनी शांति। धन्यवाद।